प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस बहादुरी के साथ आप काम करते हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपको शायद एहसास नहीं होगा, आपकी प्रतिष्ठा हिंदुस्तान वासियों के नजरों में पहले के कंपैरिजन में बढ़ी है। आपके ही कारण देश की 138 करोड़ की जनता अपने त्योहार, अपने जश्न मना पाती है, क्योंकि लोग आश्वस्त हैं कि हमारे बहादुर जवानों के कारण हमारा यह देश सुरक्षित है। आपके पास हौसला है, आपके पास संकल्प है, और यह हौसला और संकल्प जिसके पास है वह बड़ी से बड़ी चुनौती पर विजय हासिल कर सकता है। विजय हासिल करने के लिए केवल हथियार ही नहीं चाहिए, हौसला चाहिए, संकल्प चाहिए। और मैं जानता हूं कि आप जैसे जवानों के अंदर वह हौसला और संकल्प है। और जो भी जवानों ने भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है, मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान उनकी शहादत को किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता। इस 14th कॉर्प के 3rd डिवीजन की स्थापना मुझे जो बताया गया है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान हुई थी। अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद जो मुझे जानकारी दी गई थी, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी आपकी एक बहुत ही निर्णायक भूमिका रही है। कारगिल युद्ध में भी आपने अपनी वीरता, आपने अपने शौर्य, आपने अपने पराक्रम का भी परिचय दिया है। और मुझे यह भी बताया गया है शायद इसी कारण आपको त्रिशूल कहा जाता है, त्रिशूल डिवीजन के नाम से बुलाया जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल की क्या अहमियत होती है यह किसी को भारत में बतलाने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई है कि देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी संचालन आप यहीं से कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आईटीबीपी फोर्स के जवानों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके पहले इस देश के होम मिनिस्टर के रूप में मैं काम करता रहा हूं। आईटीबीपी के जवानों से भी मेरा बहुत ही नजदीक का संबंध रहा है, संबंधित अधिकारियों से भी रहा है। सरकार की तरफ से आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सरकार अपनी तरफ से तैयार है। मैंने इसके पहले के ही कार्यक्रम में कहा था, भारत का जहां तक प्रश्न है हम शांति के पुजारी हैं। और मैंने यह भी कहा था कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन इस शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए ही शस्त्र धारण करते हैं। भारत का इतिहास यदि उठाकर उसके पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। यह भारत के अंदर वह कुव्वत है। हम किसी को आंख दिखे नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। मैंने यह भी कहा अपने पड़ोसी देशों के लिए, सदियों पहले भी हम पड़ोसी थे, आगे भी हम पड़ोसी रहेंगे, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? लेकिन यदि कोई आक्रामक भूमिका का भी निर्वाह करने की कोशिश करेगा तो भारत के हमारे सेना के जवान उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान निकले। मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की तैयारियों की
जानकारी भी मैंने हासिल की है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और आपके बीच में आकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई। और ऐसे अवसर पर मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको देखने की, आप सबसे मिलने की एक इच्छा थी, इसीलिए कार्यक्रमों के बीच से यह रास्ता यहां पर मैंने निकाला था। तो इससे ज्यादा इस अवसर पर कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। तो लद्दाख से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार आपने सुनी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं अपने पड़ोसी मुल्कों से कहना चाहता हूं कि हम पड़ोसी थे, हैं और रहेंगे। हम चाहते हैं कि हर मसले का हल बातचीत से निकले, लेकिन किसी की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।